Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. So after finishing exercise 3.2, I am going to start today exercise 3.3. I hope you will listen me attentively. इस एक्सरसाइज में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते रहेंगे मैं आपको आगे बताता जाऊंगा. तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, इनका ट्रांसपोज निकालना है. तो पहला वर्ड जो आपके सामने नया आया है वो है ट्रांसपोज. अब व्हाट इज ट्रांसपोज ये मैं आपको बताता हूँ, अब तब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या है, देखिए लेट, आप मान लीजिए कि लेट एक मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है AIJ, और इसका ऑर्डर मान लेते हैं m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ये A. तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स obtained by interchanging of rows and columns. ठीक है, तो मैट्रिक्स obtained by interchanging of rows and columns, ठीक है, of A is called transpose. It's called transpose of A. ठीक है, तो मैट्रिक्स obtained by interchanging of rows and column of A is called transpose of A. तो अगर A का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं. रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो A का क्या है, ट्रांसपोज कहलाता है. रो को कॉलम, ये जो रो है उसको कॉलम बना दो, ये जो रो है उसको भी कॉलम बना दो, या कॉलम को रो बना दो, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो उसका ट्रांसपोज होता है. इट इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए. ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ए के ट्रांसपोज को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए फर्स्ट ये है कि K इंटू ए का ट्रांसपोज K इंटू ए के इक्वल होगा वेयर K इज अ स्केलर, यानी K कोई नंबर है. ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A का आप ट्रांसपोज करते हो तो आपका A ही आता है. किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करोगे तो उसके इक्वल आता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A प्लस B को ऐड करके ट्रांसपोज करते हो तो उनके ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर आएगा. मतलब देखिए A प्लस B को आपने ऐड किया और तो ट्रांसपोज किया तो उसके और A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज को करके ऐड करोगे तो भी इक्वल आएगा. फोर्थ प्रॉपर्टीज ऐसी इनटू का होता है, A B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज. तो ये कुछ ट्रांसपोज के क्या है, प्रॉपर्टीज हैं. देखो K A का ट्रांसपोज इक्वल टू K A का ट्रांसपोज के इक्वल होता है, जहां पर K क्या है, स्केलर है. A का ट्रांसपोज करोगे तो उसी मैट्रिक्स के बराबर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो आप उसी मैट्रिक्स को मिल जाएगा वापस आपको. और ये देखो A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A के ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, और A इंटू बी का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है. ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ट्रांसपोज इसे कहते हैं. ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज कैसे करना है, अब इसका ट्रांसपोज करना है हमें. तो ट्रांसपोज करने के मान लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम A मान लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या मान लेते हैं हम, A, और ये 1/2 और ये क्या है माइनस का 1. ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, फर्स्ट को A मान लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया, A मान लिया. अब A का क्या निकाला है हमें, ट्रांसपोज. तो A के ट्रांसपोज को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे. तो A का ट्रांसपोज में क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, कॉलम को या तो रो बना दीजिए, ये जो कॉलम है उसको रो बना दो, ये जो कॉलम है उसको रो बना दो, या रो को कॉलम बना दो. ठीक है, तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं उसको रो बना देता हूं मैं. 5 1/2 -1 हो गया ट्रांसपोज. ठीक है, तो ये कॉलम था, इसको मैंने रो बना दिया. और कोई कॉलम होता उसको भी रो बना देते, या ठीक है. अब सेकंड देखते हैं, इसको मैं A मान लेता हूँ, 1 -1 2 3. इसका ट्रांसपोज निकालना है, A का ट्रांसपोज निकालना है. तो A के ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, और क्या लिख दोगे आप A के ट्रांसपोज को, रो है ना, रो को कॉलम बना दो. तो ये रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो. तो 1 -1, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो. ये हो गया इसका ट्रांसपोज. 1 -1 रो था कॉलम में आ गया, 2 3 रो था सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया. तो ये हो गया इसका A का ट्रांसपोज. अब थर्ड देख लेते हैं, इसको भी आप A मान लीजिए. क्या है, -1
√3 2 5 5 3 6 6 -1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें। क्या निकालना है इसका? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप देखो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -1 5 6। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, तो √3 5 6। और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दो, 2 3 -1, ठीक है। तो ये आपका इसका ट्रांसपोज हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रांसपोज रो को ही कॉलम बनाया जाए, आप कॉलम को भी रो बना सकते हो। जैसे 1 √3 2 है तो आप इसको, ये कॉलम है ना, इसको आप रो बना दो, 1 √3 -2 आएगा। देखो ये रो है ना, √3 5 6, इसको आप कॉलम बना दो, देखो √3 5 6। और ये 2 3 -1 है ना, रो है ना, इसको आप कॉलम बना दो, 2 3 -1। तो या तो आप रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का सारे पार्ट, ठीक। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, तो आपको वेरीफाई करना है दैट a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज में ही ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में बता दिया था, ये बताया था ना कि a प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर। देखिए तो क्या करना है आपको, इसके जो कंटेंट है, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो ये जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पहले से जो कंटेंट दिए a प्लस बी, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये पहले ही निकाल के रख दो। दो साइड है ना, LHS और RHS, तो ये चीज़ आप पहले ही निकाल लो। क्या? a प्लस बी, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी निकालने जाएंगे तो a प्लस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। a की जगह क्या है हमारा? -1 5 -2, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। और यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो। और b की जगह क्या है? b है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इनको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो -1 और -4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 5 क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि ये 3 प्लस का है और ये माइनस का 5, तो -5 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो -2 आएगा। अब देखो 5 और 1 6, ये देखो 7 और 2 9, ठीक है। और 9 और 0 9, ठीक है। अब यहाँ देखो -2 और +1, तो -1 आ जाएगा। और यहाँ 1 और 3 कितना आ गया? 4। और देखो 1 और 1 कितना आ गया? 2। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी, जो इसमें चाहिए था, ठीक है। अब आपको a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज भी निकाल दो, ठीक है। तो आपको LHS RHS करना आसान हो जाएगा। देखो तो a का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? मैंने क्या कहा था कि a का ट्रांसपोज करना है, तो आप a का ट्रांसपोज करना है तो आप इसको रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। तो देखिए रो है ना, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, रो को मैं कॉलम बना देता हूँ। तो ये पहला रो क्या है? 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 2 3। ये बन गया हमारा a का ट्रांसपोज। देखिए 2 ये है 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 9। ये -2 1 1 है, थर्ड रो, इसको थर्ड कॉलम बना दो, तो आ गया -2 1 1। ये हमारा a का ट्रांसपोज हमारा आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम b का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज निकालना है तो भी आप लोगों को कॉलम बना दो। देखो b ये है तो -4 1 -5, ये हो गया हमारा b का देखिए ये b है ना, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, ठीक है। तो देखो 1 2 0, तो आ जाएगा 1 2 0। रो में था, मैंने कॉलम कर दिया। ये भी रो है, मैं कॉलम कर दूंगा 1 3 1। ये हो गया b का ट्रांसपोज। अब आप इसको प्रूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो इसमें जो कंटेंट थे पहले a प्लस बी था इसमें, तो मैंने a प्लस बी निकाल दिया। फिर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करना है, तो पहले a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज पहले मैंने निकाल दिया। अब आप LHS और RHS कर लो। LHS क्या है आपके पास? LHS है क्या है? a प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप देखो a प्लस बी आप कर चुके हो, a प्लस बी आप कर चुके। a प्लस बी क्या है? देखो ठीक है, a प्लस बी आप कर चुके हो। देखो a प्लस बी क्या है हमारा? -5 6 -1, ठीक है। 3 9 4 और क्या है? -2 9 2। देखो a प्लस बी यही था ना, इसका क्या करना है हमें? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दो आप, ठीक है। तो कैसे होगा ट्रांसपोज? रो को कॉलम बना दो, तो 5 3 -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो 6 9 9 -1 4 2। तो ये हो गया हमारा
LHS हो गया हमारा, ठीक है। देखो A प्लस बी हम कर चुके थे, तो A प्लस बी का क्या करना था, ट्रांसपोज, तो A प्लस बी का ट्रांसपोज करा दिया मैंने, ठीक है। अब आप कर दो LHS, क्या कर दो आप, LHS तो हो गया, अब RHS कर दीजिए। तो RHS क्या है हमारा, RHS है हमारे पास A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो आप A का ट्रांसपोज पहले निकाल चुके हो, ठीक है, और प्लस B का ट्रांसपोज भी आप ऐसे ही निकाल चुके हो। तो देखिए देखो A का RHS करने जा रहे हैं, तो A का ट्रांसपोज यहाँ लिख दीजिए, B का ट्रांसपोज यहाँ लिख दीजिए। A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज आप पहले ही निकाल चुके हो। तो देखो A का ट्रांसपोज क्या निकाला था आपने, -1 2 3, -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, 5 7 9, ये आपने क्या निकाला था, -2 1 1, -2 1 1। तो ये हो गया A का ट्रांसपोज, यहाँ देखो A का ट्रांसपोज निकाला हुआ हमने, प्लस B का ट्रांसपोज ये रहा 4 1 -5, 1 2 0 और 1 3 1, 1 3 1। तो A का ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया मैंने, B का ट्रांसपोज मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो -1 को -4 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, -5, ठीक है। 5 को 1 से ऐड करोगे क्या आएगा 6, और -2 को 1 से ऐड करोगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। अब देखो 2 को 1 से ऐड करेंगे क्या आएगा 3, 7 और 2 क्या होता है 9, और 1 और 3 कितना होता है 4, ठीक है। अब लास्ट देखिए 3 में 5 से माइनस करें तो क्या आएगा -2, यहाँ भी -2 है। अब देखो 9 और 0 क्या हो जाएगा 9, और 1 में 1 से ऐड करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा LHS आया था, और ये हमारा क्या आ गया RHS। देख लो आप इक्वल है कि नहीं, -5 6 1, -5 6 -1, 3 9 4 3 9 4, और -2 9 2 -2 9 2। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया। देखिए अब यही सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ये प्रूव करना है हमें। पहले हमने फर्स्ट कर लिया, अब ये सेकंड, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है A माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, और यहाँ A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज करना है। तो पहले आप क्या करो कि जो उसके कंटेंट्स है A माइनस बी पहले निकाल लो, और A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज पहले निकाल दो। इससे LHS और RHS करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो पहले हम A माइनस बी निकालते हैं। तो देखो A माइनस बी निकालना है, तो आप A की जगह A की वैल्यू पुट कर दो। A क्या है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, माइनस तो माइनस लगा देंगे। B की वैल्यू क्या है, B मैट्रिक्स क्या है हमारा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। आप इसको माइनस कर लीजिए। देखो -1 में से -4 करेंगे तो -4 +4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3। देखो माइनस देखो -1 यहाँ लिखोगे ना -1 -4, तो देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब 2 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 1, 3 में से 5 माइनस करोगे तो देखो 3 -5 +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 9। और देखो -2 -1, तो -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, 1 -3 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 -1 0 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमने ये चीज़ तो निकाल दी। अब A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज भी आप निकाल दीजिए। तो देखो A का ट्रांसपोज करोगे आप, तो A का ट्रांसपोज करोगे तो देखो रो को कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा -1 2 3 5, ये रो है सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बना दो, 5 7 9, ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो, -2 1 1, ठीक है। देखो -1 2 3 फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बना दिया, 5 7 9 सेकंड रो था, सेकंड कॉलम बना दिया, और -2 1 1 थर्ड रो था, तो इसको थर्ड कॉलम बना दिया। A का ट्रांसपोज हो गया। अब आप निकाल दो B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखिए सेम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो B है ना, B का ट्रांसपोज करना है, तो देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। A ये था A का ट्रांसपोज हमारा। देखो ट्रांसपोज के डिनोट ऐसे करते हैं, रो को कॉलम, A का ट्रांसपोज हो गया। B का ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें LHS पर आते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा, LHS है A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, A माइनस बी क्या है आपके पास, A माइनस बी क्या है आपके पास, A माइनस बी है हमारा, देखो निकाला था अभी, A माइनस बी है 3 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0,
890। ठीक है, ये हमारा LHS था, इसका ट्रांसपोज करना है। A माइनस बी का क्या करना था हमें? ट्रांसपोज। A माइनस बी ये है ना, इसका ट्रांसपोज करना था, ट्रांसपोज लगा दिया, उसको रो को कॉलम बना दो। देखो रो 3 1 8 हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। 4 5 9 सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम आ गया। ये थर्ड रो था, तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 और 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा LHS कंप्लीट। अब हम करेंगे RHS। ठीक है, तो RHS क्या है हमारे पास? RHS है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो देखिए A का ट्रांसपोज आप निकाल चुके हो, A का ट्रांसपोज आप निकाल चुके हैं, तो A का ट्रांसपोज ये निकाला आपने। ठीक है, ये रहा A का ट्रांसपोज, यहाँ लिखोगे -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, माइनस B का ट्रांसपोज आप निकालिए, तो B का ट्रांसपोज भी आप निकाल चुके हो। -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1। तो A का ट्रांसपोज मैंने यहाँ लिख दिया, B का ट्रांसपोज मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, -1 और -4। तो देखो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा यहाँ पर? 3। 5 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? 4 और -2 और -1 माइनस का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 करेंगे तो 1 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा -2। 3 में से 5 माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8। और देखो 9 में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा? 9 और 1 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा? 0। तो देखिए ये हमारा RHS आ गया और ये क्या हमारा LHS। देखो LHS और RHS दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। यही तो प्रूव करना था हमको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकंड। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम वही है जो सेकंड क्वेश्चन था। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ A का ट्रांसपोज गिवन है जबकि A गिवन होना चाहिए था। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है A का ट्रांसपोज गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है आपको ये एंड ये। तो पहले मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है? A प्लस B। ठीक है, A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। तो पहले ये चीज़ें आप निकाल लीजिए ताकि आपको LHS और RHS करना ईजी हो जाए। ठीक है, तो A प्लस B, ठीक है, पहले निकालते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ 8A है। ठीक है, A का ट्रांसपोज है तो A आप आराम से कैसे निकालोगे? देखो अगर आप A का ट्रांसपोज दिया है तो उसको भी सेम जैसे आप A से A का ट्रांसपोज करते थे वैसे A के ट्रांसपोज से A बनाया जा सकता है। आप A से A का ट्रांसपोज कैसे बनाते थे? रो को कॉलम बना दिया या कॉलम को रो बना दिया। तो A का ट्रांसपोज दिया है तो आप A ऐसे बनाओगे, रो को आप कॉलम बना दो। तो देखो ये रो है, इसको आप बना दो 3 4। ये रो है, इसको बना दो -1 2। ये क्या था? रो, इसको बना दिया मैंने कॉलम। ये क्या था? रो, इसको बना दिया मैंने कॉलम। ये क्या था? रो, और इसको बना दिया मैंने कॉलम। तो ये बन गया हमारा A। और B हमें पता है, B हमें पता है, B क्या हमारे पास? B है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है? A प्लस B। क्या निकालना है आपको? A प्लस B। ठीक है, तो A प्लस B बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो A प्लस B करना है तो A प्लस B, तो 3 प्लस -1 क्या हो जाएगा? 2 -1 और प्लस 2 तो क्या आ जाएगा? 1 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, देखो 3 प्लस -1 क्या हो जाएगा? -1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? 1 और 0 प्लस 1 1 आ गया। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया हमारा A प्लस B। ये निकल गया हमारा। अब A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो A का ट्रांसपोज निकालोगे तो A का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करोगे? जो A का ट्रांसपोज तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो 3 -1 0 और 4 2 1। A का ट्रांसपोज निकल चुका है। अब B का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे आप? B का ट्रांसपोज देखो, जो रो है उसको आप कॉलम बना दो, जो रो है उसको आप कॉलम बना दो। तो -1 2 1 B का ट्रांसपोज बन गया और 1 2 3 ये आ गया B का ट्रांसपोज। अब हम LHS कर लेते हैं इसका। LHS क्या है हमारे पास? LHS है हमारे पास क्या है? A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज। तो आप A प्लस B लिख दो। A प्लस B क्या है आपके पास? देखो 2 1 4। ठीक है, 2 1 4 5 4 4। ठीक है, इसका क्या करना है आपको? ट्रांसपोज। तो कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो रो है
देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना था तो ए प्लस बी मैंने लिख दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज अब कर दीजिए, ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया तो आ जाएगा 2 1 4 और ये हो जाएगा 5 4 4। ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, अब RHS पर आते हैं। RHS क्या गिवन है हमारे पास? RHS है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, ये रहा 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी का ट्रांसपोज भी आपको पता है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लो, ऐड करके आपको दिखाना है कि LHS जो RHS है वो LHS के इक्वल आएगा। तो देखिए 3 में से +1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और देखो -1 और 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, और 0 और 1 क्या होगा 1 और 1 और 3 कितना होगा 4। तो देखो ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। फर्स्ट हो गया, अब इसका सेकंड है। अब थर्ड का ही जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखिए सेकंड है A माइनस बी का क्या है ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो पहले ये चीज़ें निकाल दो, A माइनस बी निकाल दो, A का ट्रांसपोज निकाल दो, B का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप A माइनस बी निकालने जाओगे तो A माइनस बी करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले A पता होना चाहिए। ठीक है, तो A कितना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये क्या है A का ट्रांसपोज, तो इससे A निकाल दो। कैसे, रो को कॉलम बना दो, 3 4 फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बना दिया, -1 2 सेकंड रो था सेकंड कॉलम बना दिया, 0 1 ये थर्ड रो था थर्ड कॉलम बना दिया। तो A के ट्रांसपोज से A ऐसे निकाला जाएगा। और B आपको क्या गिवन है, B भी आपको गिवन है, B है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, ये आपका B है। आपको करना क्या है, A माइनस बी। A क्या है आपके पास 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी की जगह क्या है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, आपको माइनस करना है तो कर लो। देखिए 3 में से -1 करेंगे तो हम माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 -1 और -2 तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 और 0 -1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब 4 में से 1 माइनस करें क्या आएगा 3, 2 में से 2 माइनस करो क्या आएगा 0 और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमारा A माइनस बी निकल गया। ठीक है, अब A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज भी कर लीजिए। देखो A का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, A का ट्रांसपोज कर लीजिए। A का ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, देखो A का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया है, 3 -1 0 4 2 1 ये A का ट्रांसपोज दिया है। अब B का ट्रांसपोज आप निकाल दो। B का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, जो B का ट्रांसपोज निकाल दो। तो B का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, B ये है तो रो को कॉलम बना दो, तो हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। ये हो गया B का ट्रांसपोज। तो अब LHS करते हैं हम लोग। देखो जो कंटेंट से जो निकालना था निकाल दिया। अब हम LHS पर आते हैं। तो LHS क्या है आपके पास, LHS क्या है, देखो LHS है A माइनस बी का ट्रांसपोज, A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आपको A माइनस बी गिवन है, देखो A माइनस बी आपको गिवन है। A माइनस बी क्या है 4 3 -3 0 -1 -2। ये A माइनस बी था ना, तो A माइनस बी मैंने लिख दिया, उसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज का कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2 हो गया। तो A माइनस बी लिख कर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब RHS क्या है आपका, ये तो था LHS। अब RHS क्या है आपके पास, तो RHS है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो आप A का ट्रांसपोज यहाँ लिख दो, क्या है A का ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 माइनस B का ट्रांसपोज यहाँ लिख दो -1 2 1 1 2 3। इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 में से -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या हो गया 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 और -1 और -2 तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 और 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 और 0 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा -1।
और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। देखो LHS और ये देखो RHS दोनों इक्वल है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ A का ट्रांसपोज ये है और B ये है देन फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें देखो कंटेंट क्या है A प्लस 2B, तो पहले A प्लस 2B आप पहले निकाल लेना, उसके बाद ट्रांसपोज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो तो आपको A का क्या दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज है -2 3 1 2, ये A का ट्रांसपोज है। इससे हम A निकाल सकते हैं, A का ट्रांसपोज ये है तो A क्या होगा, इसके रो को कॉलम बना दो तो -2 3 हो जाएगा और 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये A का ट्रांसपोज था, इससे मैंने A निकाल दिया। कैसे, रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज से A निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, 2B। क्या निकालना है, 2B। तो देखो B क्या है हमारे पास, B क्या है हमारे पास -1 1 0 2, ये B है। अभी निकालना क्या है 2B, तो आप 2 से B में इंटू कर देंगे। तो B ये है, 2B निकालना है तो 2 बाहर लिख देंगे, -1 1 0 2 और उसको इससे इंटू कर देंगे। तो देखो 2B, 2 यहाँ लिख दिया, B की जगह मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2 1 जा माइनस का 2, 2 1 जा 2 0 और 2 2 जा 4, ये 2B निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, A प्लस 2B, A प्लस 2B इक्वल टू A की जगह पर A की वैल्यू पुट करिए, मतलब मैट्रिक्स A रखो, तो -2 3 1 2, ये A हो गया, प्लस 2B की जगह 2B रख दो, 2B भी आप निकाल चुके हैं, -2 2 0 4। देखो A की जगह A रख दिया मैट्रिक्स और 2B की जगह 2B मैट्रिक्स रख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके क्या आया हमारा -2 और -2, माइनस का क्या हो जाएगा 4, 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, ऐड करना है ना, और 3 और 2 कितना हो गया 5 और 2 और 4 कितना हो गया 6। ये A प्लस 2B आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया, A प्लस 2B का ट्रांसपोज, तो आप लिख दो A प्लस 2B का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ लिख दो A प्लस 2B की जो वैल्यू थी -4 5 1 6 का ट्रांसपोज करना है ना, तो आप ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो -4 1 हो जाएगा और 5 और 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, A का ट्रांसपोज था तो इससे आपने A निकाल दिया, B ऑलरेडी गिवन है तो A प्लस क्या निकालना था हमें, A प्लस 2B, तो A प्लस 2B पहले निकाल दिया, A प्लस A की जगह A रख दिया, 2B की जगह 2B रख दिया, इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया। और A प्लस 2B का ट्रांसपोज करना है तो A प्लस 2B की जो मैट्रिक्स है वो ये है, ये लिख दिया, इसका ट्रांसपोज करना था, ट्रांसपोज कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। फर्दर क्वेश्चंस आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आगे की वीडियोस भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।